हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये मैं गई थी ट्रेड फेयर, जो कि कुछ दिन पहले ही हुआ था हमारे यहाँ। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ और वहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीज़ें देखी। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम अंदर गए, उसके बाद हम चले, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट लगा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना आगे घूमने से पहले पेट पूजा कर ली जाए। तो फिर ये वहीं का है सीन। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले वड़ा पाव खाया, जो कि खाने में काफ़ी यम्मी था। उसके बाद आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा सा जो है वहाँ पे ग्राउंड में ये स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे गोलगप्पे, छोले भटूरे, नान, थाली, मतलब पूड़ी, सब्जी, जलेबी, हलवा, कचौड़ी, मतलब जो आप खाना चाहें वो आप यहाँ पे खा सकते हैं। खाने से पहले आपको एक टोकन लेना होता था और उसके बाद आपको वो देख करके खाना अपना लेना होता था। और उसके बाद ये हमने छोले भटूरे भी खाए थे। पेट पूजा हो गई, फिर हमने सोचा क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। तो अब एनर्जी हमारे अंदर काफ़ी आ गई थी खाने के बाद। तो अब हम आगे देख रहे थे कि सबसे पहले हम कहाँ विज़िट करें। तो ये हम और हॉल में सबसे पहले हमने एंट्री ली, उसके बाद हमने देखा हम सबसे पहले कहाँ किस स्टॉल पे पहले जाएं। हमने देखा वहाँ पे सामने एक खादी इंडिया करके एक था। तो हमने सोचा पहला वहीं पे हम लोग जाके देखते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद हमने देखा सबसे थोड़ा आगे जाने के बाद हमने मुझे ये की शॉप दिखी। और इसके बाद इसको छोड़ के मुझे आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे गाइस इतनी सुंदर सुंदर सैंडल थी कि इनको छोड़ के मुझे आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं तो यहीं रुक गई और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं सारी सैंडल ले लूँ। वहाँ मतलब ऐसी कोई सैंडल थी नहीं जो आपको पसंद ना आए। उनके पास इतनी अच्छी अच्छी जो है वो मोजरीज थी। मैं उसमें से पहन के ट्राई भी कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर रही थी और पहन पहन के देख रही थी कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने लास्ट में ये जो है मेहरून वाला जो आपको दिख रहा होगा, मैंने ये वाला परचेज़ किया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लग रहा था इसका कलर। और इतनी अच्छी क्वालिटी थी उनकी और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई थी, मुझे मतलब देख के बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे ये छोड़ के आगे जाने का तो मन ही नहीं किया। तो मैंने सोचा जब मैं आई हूँ यहाँ पे तो फिर मैं यहाँ से एक ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी। उसके बाद ये जूट के बैग मिल रहे थे जो कि बहुत सुंदर थे। ये भी इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे चीज़ें तो अच्छी मिलती हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो आपको वो थोड़ा सा बार्गेनिंग कराना पड़ेगा। उसके बाद ये इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग मैंने देखी आगे, जो कि मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो है दुपट्टे और सूट सेट मिल रहे थे। तो जैसे चिकन का काम करा हुआ था उनमें, और ये मुझे येलो वाली कुर्ती बहुत पसंद आ रही थी। और दुपट्टे भी बहुत सुंदर सुंदर थे। उसके बाद हम गए स्टेट वाले उसमें। और वहाँ पे सबसे पहले हमने एंट्री ली ये महाराष्ट्र उसमें। और हमने अंदर जाके देखा कि यहाँ पे जितने भी जैसे महाराष्ट्र में जो भी होता है खाने पीने का फेमस, वहाँ का सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ था। यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की गई थी गाइस।
और उसके बाद जो अभी दूर से देख रहे हैं ये बिहार का स्टॉल लगाया हुआ था। ये बाहर से बहुत ही सुंदर दिख रहा था और उसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की गई थी। तो हमने यहाँ पर भी देखा, तो वहाँ का जो भी फेमस होता है बिहार का खाना पीना या जो भी, वो सारा इसमें था। और ये था हमारा ई रिक्शा यानी बैटरी रिक्शा, तो ये उसका मॉडिफाई वर्ज़न था। और ये भी हमने देखा, ये भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे मिल रहे थे और यहाँ पर भी जूट के बैग थे और बैग पे भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए हुए थे इन लोगों ने। एक्चुअली ट्रेड फेयर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं गाइस कि एक दिन में आप ये सारी चीज़ें कवर भी नहीं कर सकते हैं। तो हम मॉर्निंग में गए थे और इवनिंग में आई थिंक हम लोग वापस आए हैं। तो हम आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ पे देखने के लिए कितनी सारी चीज़ें थी। तो मैं ये सारा तो एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी, तो उसका सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखना। उसके बाद यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी और ये सारा जो है फ़ोटो फ्रेम, उन पे इन्होंने अच्छे से डिज़ाइन वगैरह बना के रखा हुआ था। और यहाँ पे ज्वेलरी थी और ये सारे बांस के इन्होंने बना रखे थे डब्बे या डेकोरेशन आइटम। आपको कुछ भी जैसे सामान रखना हो तो आप वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये भैया हमें दिखा रहे थे कि कैसे इसे खोलना है। और ये भी यहाँ पे जूट से जो है बैग बना रखे हैं, डॉल्स बना रखी हैं। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल के फिर गए दूसरी जगह पर। तो ये था उत्तर प्रदेश का स्टॉल। तो इसकी एंट्री भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी और हमारे जो हैं योगी जी, उनकी फ़ोटो लगाई हुई थी। और ये स्टार्टिंग में मंदिर का एक उन्होंने बनाया था स्टैचू टाइप का, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे सब जाके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पे सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ पे अपनी पिक्चर क्लिक करवाऊँ। तो मैंने भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। और ये झारखंड का स्टॉल था। तो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम झारखंड वाले में गए। और मैं ये छत से देख रही थी यानी गैलरी से वहाँ पे नीचे की तरफ। तो इतना जो है धीरे धीरे वो क्राउड वहाँ पे आ रहा था
तो हम वहाँ से निकल के हमने सोचा अब हम दूसरे जो है उस पे हॉल में जाएंगे। तो मुझे सबसे सुंदर जो लगा वो स्टॉल केरला का लगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है बोट बनाई हुई थी इन्होंने एंट्री के टाइम पे ही, जो कि बहुत सुंदर थी देखने में। और यहाँ के डेकोरेशन और यहाँ का जो स्टॉल था मुझे सबसे अच्छा लगा। और यहाँ पे एक ज्वेलरी का स्टॉल भी था, जो कि वहाँ पे इतनी तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट और बहुत सुंदर सुंदर माला वगैरह हाथ में पहनने के लिए कड़े और बहुत सारी ज्वेलरी थी, बैंगल्स और रिंग वगैरह, गले में पहनने के लिए हार। तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा ये। और इसके बाद हम आ गए उड़ीसा के स्टॉल में। तो वहाँ की एंट्री देखिए ऐसे थी, उन्होंने गेट ऐसे बना रखा था। उसके साथ में पंजाब का स्टॉल भी था और ये त्रिपुरा का स्टॉल था। हम यहाँ पर भी गए थे। यहाँ पर भी जो है वहाँ का जो कल्चर है, जैसे वहाँ पे बांस के ऊपर काफ़ी सारी डेकोरेटिव आइटम्स घर में लगाने के लिए वो बनाते हैं, तो वो थी। तो उन्होंने उन चीज़ों से बैग हो गया या क्या कहते हैं घर में डेकोरेटिव आइटम्स वो हो गए, वो बनाया हुआ था। और खादी कपड़े में काफ़ी सुंदर सुंदर कुर्ते वगैरह वो थे, कोट वगैरह, तो यहाँ पे वो सब दिए जा रहे थे। और बैग वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थे, और वहाँ के जो है ट्रेडिशनल पूरा साड़ी वगैरह वो सब। और ये बैग की जो थी वो स्टॉल थी, तो यहाँ पे मुझे बैग बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ से एक बैग मैंने परचेज़ किया है गाइस, वो भी बहुत सुंदर है। और ये जो बैग थे, आजकल पोटली बैग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट क्या कहते हैं मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने वो भी देखे। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, आगे ये मैंने देखा नेपाल का स्टॉल लगा हुआ था, और फिर मैंने यहाँ पर देखा तो ये काफ़ी छोटा सा ही था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मैं गई आसाम में, और आसाम वाले स्टॉल में ये उसकी एंट्री थी और ये उसका गेट था, और इसके अंदर मैंने एंट्री ली। तो उसके बाद वहाँ का जो फेमस कल्चर होता है, जो भी वहाँ पे ये हार वगैरह फेमस वो बिक रहे थे। यहाँ पर भी बांस की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बिक रही थी, यहाँ से काफ़ी लोग परचेज़ कर रहे थे रखने के लिए, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स या ऐसे घर में कुछ सामान रखने के लिए बॉक्स वगैरह। ये ट्रे वगैरह भी सारी वुडन बनी हुई थी और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे भी ये इस तरह से लैम्प वगैरह भी मिल रहे थे, और ये भी सारे वुडन के बने हुए थे खिलौने। ये एक वुडन का एक्चुअली मेरे हस्बैंड उठा के देख रहे थे कि ये जो है कैसे बचता है। और ये सारी की रिंग थी जिनकी स्टार्टिंग थी MRP 50 रुपये, और ये मुझे सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे देख के, ये बहुत बढ़िया था।